हेलो एवरीवन, नमस्ते। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई है कि ऑप्शन बाइंग में कोई भी पैसा बना नहीं सकता। ऑप्शन बाइंग में कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता है। मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ। मैंने पिछले 3 साल से ऑप्शन बाइंग की नहीं थी। मैंने एक चैलेंज निकाला था 50 डेज़ का, जिसके अंदर मैं 40K के कैपिटल के ऊपर प्रॉफिटेबल रह के दिखाने वाला था लोगों को ऑप्शन सेलिंग के अंदर। पर मैंने उसके अंदर प्रॉफिटेबल भी था, बट लोग कह रहे थे कि आप तो इसके अंदर हो जाओगे प्रॉफिटेबल, बट क्या आप ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिटेबल रह सकते हो? आप जो रिस्क मैनेजमेंट आप इतना बोलते हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया करो, आप ऑप्शन बाइंग के अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो वो लोग कहते थे कि क्या आप वही सेम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके क्या ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल रह सकते हो? तो मैंने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया उन लोगों का, और मैंने वो चैलेंज लिया। मैंने 3 साल बाद ऑप्शन बाइंग किया। मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर करता हूँ, वही सेम रिस्क मैनेजमेंट को लेकर मैंने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट किया, और मैंने 17 दिनों के अंदर 40% का रिटर्न ऑप्शन बाइंग से बनाया है। 3 साल बाद मैंने ऑप्शन बाइंग किया है। ऑप्शन सेलिंग में पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, और पिछले 2 साल से मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हूँ। मैंने कहा था कि अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, कि ट्रेडिंग के अंदर कोई भी चीज़ करो, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके 17 दिनों में 40% का रिटर्न ऑप्शन बाइंग से बनाया है, और वो भी कम कैपिटल यूज़ करके। इसके अंदर मैं 10,000 से भी कम कैपिटल यूज़ कर रहा था, बट मैंने अकाउंट के अंदर मैंने 40K के आसपास कैपिटल रखा था। इसके अंदर जो भी पूरा रिस्क मैनेजमेंट है वो इन डिटेल में आपको एंड में बताता हूँ। पहले मैं आपको मेरा PNL बताता हूँ, और इन 17 दिनों के अंदर मैंने कितना प्रॉफिट बनाया वो बताता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि हमारा ये जो चैलेंज था वो 50 डेज़ का था। तो हमने 31 या 33 डेज तक हमने ऑप्शन सेलिंग किया। ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी हम प्रॉफिटेबल रहे। उसके अंदर हम 3-4% का हमने जो रिटर्न मैं बोलता हूँ हमेशा उतना बनाया। उसका भी PNL वीडियो पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी उसके बाद फिर मैंने चैलेंज लिया कि मैं ऑप्शन बाइंग करके दिखाता हूँ, और इसी चैलेंज के अंदर प्रॉफिटेबल रह के दिखाता हूँ। तो इसी चैलेंज के अंदर मैं प्रॉफिटेबल भी रहा। 17 दिनों के अंदर अंदर मैंने 40% का रिटर्न बनाया, और भी इस चैलेंज को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, और आगे चल के आपको इसी चैलेंज के अंदर और भी प्रॉफिट दिखेंगे। और ये चैलेंज क्लियरली लाइव होता है। लाइव मैं सबके सामने ट्रेड करता हूँ, आप लोगों के सामने लाइव यूट्यूब पे आके मैं ट्रेड करता हूँ। तो अगर आपको मेरा लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मेरे लाइव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अभी देखते हैं मेरा PNL। और मैंने एंजल वन में ट्रेड किया था, तो मैं अभी आपको मेरा PNL शो। तो इस चैलेंज को हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर मंथ में, 25 अक्टूबर से इसे स्टार्ट किया था हमने। पहले दिन हमें जो लॉस हुआ वो 989 रुपीज़ का हुआ। पहले ही दिन हमें लॉस हो गया था इस चैलेंज के अंदर, तो हमने एक लॉस लिया। और फिर दूसरे दिन हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो 2187 रुपीज़ का हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है मैं इसके अंदर हमेशा ज़्यादा रख रहा हूँ, तो मैंने जो लॉस किया उससे ज़्यादा मैंने विन किया। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से लॉस हुआ 1304 रुपीज़ का, ब्रोकरेज मिला के 1419 रुपीज़ का लॉस हुआ। फिर से नेक्स्ट डे हमारा प्रॉफिट हुआ 5600 रुपीज़ का। अगर आप लॉसेस देखोगे तो यहाँ पे 1400 का लॉस हुआ, और यहाँ पे 989 रुपीज़ का लॉस हुआ, बट प्रॉफिट यहाँ पे 5600, यहाँ पे 2100, और ये फिर एक छोटा प्रॉफिट हमने लिया उस दिन। और हमारा टोटल जो ये मंथ है, हमने इस मंथ को पूरा ग्रीन में क्लोज किया। इस मंथ के अंदर 2 दिन हमारे लॉसेस है। हमने इस चैलेंज को 25 से स्टार्ट किया था, तो 25 से लेके तो 31 तक हमारे पास 5 डेज थे। तो 5 डेज के अंदर 2 दिन हमारे लॉस हुए, और 3 दिन हमारे प्रॉफिट हुए। और अभी अक्टूबर मंथ के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो 5576 रुपीज़ का आफ्टर ब्रोकरेज, और रियलाइज प्रॉफिट जो है वो 6108 रुपीज़ का हमने ओवरऑल प्रॉफिट बनाया। सो नवंबर मंथ के अंदर जो फर्स्ट डे था उस दिन हमारा जो लॉस हुआ वो हुआ 349 रुपीज़ का। 299 का लॉस था, ब्रोकरेज मिला के 349 रुपीज़। सेकेंड डे हमने जो प्रॉफिट बनाया वो 2661 रुपीज़। अगर आप देखोगे तो मेरे लॉसेस छोटे हैं और मेरे प्रॉफिट्स उससे बड़े हैं। उसके बाद फिर हमने लॉस किया 524 रुपीज़ का, 575 ब्रोकरेज मिला के। सेकेंड डे मैंने प्रॉफिट बनाया छोटा सा। उसके बाद फिर से 500 रुपीज़ का लॉस, फिर 567 रुपीज़ का प्रॉफिट। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक इवन, और उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट डिसेंट सा 1597 रुपीज़ का। उसके बाद लॉस 725।
उसके बाद 298 का लॉस, और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 5,909 रुपीज़ का प्रॉफिट, जो कि इन सब लॉसेस से कई गुना ज़्यादा है। उसके बाद और एक दिन प्रॉफिट 2,419 रुपीज़ का प्रॉफिट बना है। और ओवरऑल अगर आप नवंबर मंथ का P&L देखोगे तो नवंबर मंथ के अंदर 10,381 रुपीज़ का नेट रियलाइज P&L है, और रियलाइज P&L जो है 11,750 रुपीज़ का बनाया है। इसके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो लगे हैं 1,368 रुपीज़। अभी मैं आपको ओवरऑल P&L दिखाता हूँ। ओवरऑल अक्टूबर से लेके अक्टूबर 25 से लेके तो नवंबर के अभी तक जो हमारा P&L बना है, आज की डेट है 18 नवंबर, आज सैटरडे है, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज अभी तक हमारा जो प्रॉफिट है वो 17,858 रुपीज़ का हुआ है, और जो नेट रियलाइज प्रॉफिट है वो 15,958 रुपीज़ का हुआ है। हमने ये सिर्फ और सिर्फ 40K के कैपिटल के ऊपर 40% का रिटर्न बनाया है सिर्फ और सिर्फ 17 डेज के अंदर। अभी इसका जो रिस्क मैनेजमेंट था वो मैं आपको बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट हमने इसके अंदर बहुत ही सिंपल रखा था। पहली बात तो मेरा जो रिस्क है वो मैं कम से कम रखूँगा, 1 से 3% के बीच में मैंने रिस्क लेके चल रहा था, और जो मेरा प्रॉफिट है वो उससे बड़ा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो जो रिस्क है वो मैं जो ले रहा हूँ उसके टर्म्स में रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए। इसका ये रिवॉर्ड क्यों ज़्यादा होना चाहिए, रीज़न, मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मैंने पहले 100 डेज 1 लॉट से ट्रेड किया। उसके अंदर मुझे ये पता चला कि उसका जो विनिंग रेशियो है वो कम है, 35 to 45% है, जो कि मैंने लाइव के अंदर भी बताया था बहुत बार। जब हमने ये स्टार्ट किया था तब मैंने लाइव के अंदर भी बताया था आप लोगों को। फिर मैंने क्या किया, तो इसका एक्यूरेसी अगर कम है, इसका विनिंग रेट कम है, तो मैंने क्या किया, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड हाई कर दिया। तो मैं जो रिस्क ले रहा हूँ उसके टर्म्स में जो रिवॉर्ड होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके अंदर और एक चीज़ मैंने किया था, साइकोलॉजिकली मेरा माइंड ठीक होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 40K का कैपिटल से स्टार्ट किया इस चैलेंज को। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैं कितने लॉट से ट्रेड करने वाला था, 3 लॉट से। मैंने एक लॉट के ऊपर मेरा ड्रॉडाउन जो है वो कैलकुलेट करके रखा था कि एक लॉट के ऊपर कितना ड्रॉडाउन हुआ है। ड्रॉडाउन यानी क्या होता है, अगर आप नॉन स्टॉप लॉसेस कर रहे हो तो उसके अंदर आपके मैक्स लॉस कितना हो सकता है, मतलब नॉन स्टॉप अगर आप लॉसेस करते गए तो हर दिन लॉसेस कर रहे हो 5-6 दिनों तक, 7 दिनों तक, तो कितना लॉस हो सकता है वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था। फिर मैंने क्या किया, 3 लॉट के लिए मेरा वो ड्रॉडाउन कितना होगा वो मैंने कैलकुलेट किया, तो वो 15,000 के आसपास आ रहा था। तो मैंने क्या किया, 20,000 रुपीज़ 40K के ऊपर कैपिटल रखा। इससे क्या हुआ, मेरा जो साइकोलॉजी है उसमें क्या हो जाएगा, मैंने डिसाइड किया कि मेरा 40K का कैपिटल है। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली किया क्योंकि मैं 3 साल बाद ऑप्शन बाइंग कर रहा था, तो ये बहुत ज़रूरी था, मेरा साइकोलॉजिकली ठीक रहना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने क्या किया, 40K का कैपिटल है, ऊपर से 20,000 रखें। 20,000 जो है वो ड्रॉ डाउन के लिए, जब लॉसेस होगा तो मैं उस 20,000 से माइनस होने दूंगा, और जब प्रॉफिट होगा तब उस 20,000 के ऊपर होगा, लाइक 60K के ऊपर होगा, वो मैं विड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने धीरे धीरे करके प्रॉफिट करते गया और मेरा जो प्रॉफिट है वो 15K को क्रॉस किया। और उस वक्त मैंने लाइक 15K को जैसे ही क्रॉस किया, लाइक मेरा जो 20K के ऊपर 15K हो गया, मैंने विड्रॉ करना स्टार्ट किया। और अभी भी 7,857 रुपीज़ इसके अंदर पड़े हुए हैं, जो कि अभी मैंने रहने दिए हैं। अभी हम इसे कंपाउंड करने वाले हैं और देखेंगे कि हम इस चैलेंज के अंदर और कितना प्रॉफिट बना पाते हैं। हम ये 50 डेज़ का चैलेंज है, और 31 to 32 डेज़ तक मैंने पहले ऑप्शन सेलिंग किया। ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी हमने 3 से 4% का रिटर्न बनाया। एक ही लॉट से हम ट्रेड कर रहे थे। ऑप्शन बाइंग में 3 लॉट से ट्रेड करके टोटल जो रिटर्न बनाया है वो 40% का बनाया है 40K के ऊपर। तो ओवरऑल मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप ऑप्शन सेलिंग करो कि ऑप्शन बाइंग करो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। आप कुछ भी करो, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका साइकोलॉजी तभी ठीक रहेगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। तो अगर आपको इस चैलेंज के अंदर जुड़ना है और आपको देखना है कि आगे मैं क्या करता हूँ और किस तरीके से मैं अकाउंट को ग्रो कर रहा हूँ, मैं हर दिन लाइव आता हूँ 10 बजे से लेके तो 3:30 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ हर दिन। तो अगर आप इस चैलेंज को देखना चाहते हो कि मैं किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं हर दिन लाइव आपको 10 बजे से तो 3:30 बजे तक शो करता हूँ कि किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मंडे से हमारा जो लाइव स्टार्ट होगा उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।